आज की कहानी पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड की ठीक ऐसी ही एक खतरनाक गलतफहमी से शुरू होती है। एक ऐसी गलतफहमी जो एक लड़की की जिंदगी बदल देती है, एक दूसरी लड़की की दुनिया हिला देती है और पूरी हवेली को दो हिस्सों में बांट देती है। हवेली के हर कोने में रौनक थी, रोशनी, नाच, मेहमान, शहनाइयाँ। लगता था जैसे आसमान भी खुशियों का जश्न मना रहा हो। लेकिन इस तेज आवाज़ों के बीच एक दिल चुपचाप डर से काँप रहा था, और वो दिल था ईशा का। वो सूरज के करीब जाकर धीमे से कहती है, सूरज, दुल्हन ठीक नहीं लग रही, उसकी आंखों में मजबूरी है, कुछ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। सूरज हल्की हंसी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ईशा, तुम बेवजह तनाव ले रही हो। शादी है, नर्वस होना तो होता है। पर ईशा जिस बेचैनी को महसूस कर रही थी वो सिर्फ शक नहीं था, वो किसी गहरी सच्चाई की आहट थी। धड़कता दिल, कांपते कदम। ईशा तेजी से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। पास पड़ा एक बड़ा सा ड्रम उसकी नजर में आता है। वह दुल्हन को अंदर छिपा देती है और ढक्कन लगा देती है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिसे वह बचा रही है वह असली दुल्हन है ही नहीं। रिवाज के हिसाब से सूरज को कुछ चीजें बाहर ले जानी थी, वही ड्रम भी वहीं रख दिया गया था। सूरज जैसे ही उसे उठाता है, छम छम छम, तेज, साफ, अनोखी आवाज, पायल। सूरज चौंकता है। ईशा, इस ड्रम में पायल क्यों बज रही है? ईशा का गला सूख जाता है। वह जानती थी कि अंदर कोई है, पर अब वह बोल नहीं सकती थी। उलझन में, डर में, वह कहती है, वो तो सामान है सूरज, बस जरा ध्यान से उठाना। सूरज उसकी बात मानकर ड्रम बाहर रख देता है। ईशा मौका मिलते ही उस ड्रम को उठाती है और चुपके से हवेली से बाहर ले जाती है। बाहर पहुंचकर वह ड्रम खोलती है। दुल्हन बाहर आती है और सीधा ईशा की आंखों में देखती है, कहती है, मैं दुल्हन हूं ही नहीं। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, धरती जैसे पैरों तले खिसक जाती है। मंडप के बीच बैठी दुल्हन सिर झुकाए मंत्र सुन रही थी। पंडित फेरे पढ़ रहे थे। गुलाब सिंह के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। फेरों के बीच वह धीरे से सूरज से कहता है, कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में इतना दखल देते हैं कि असली सच देखने से पहले ही अपना फैसला सुना देते हैं। सूरज हैरान, दुल्हन तो यहाँ है? वह चारों तरफ देखता है, सब कुछ असली लग रहा है। उसकी सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते हुए वह सीधे मंडप तक पहुंचती है। पर वहां सिंदूर भरा जा चुका था, मंगलसूत्र बांधा जा चुका था, फेरे पूरे हो चुके थे, और दुल्हन धीरे धीरे घूंघट उठाती है। वह कोई और नहीं, बिया थी। वह चिल्लाते हुए कहती है, गुलाब सिंह, तुम्हें बिया ही मिली थी, और इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरी माँ की बराबरी में खड़ा करने की? हवेली में सन्नाटा छा जाता है। बिया की आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह जीत चुकी हो। अब सूरज को समझ आता है, उसने ईशा की बात मानने के बजाय गुलाब सिंह पर भरोसा कर बड़ी गलती की है। वह भड़क उठता है और दोनों, गुलाब सिंह और अपने बाऊजी, दोनों को खरी खोटी सुनाता है। पर गुलाब सिंह शांत आवाज में जवाब देता है, अब शादी हो चुकी है और ब्याह अब तुम्हारी सौतेली माँ है, इसे मानना ही होगा। यह सुनकर ईशा का दिल जैसे टूट जाता है। गुस्से से भरी ईशा हवेली से निकलती है। सूरज उसके पीछे भागता है। सीढ़ियों पर अचानक ईशा का पैर फिसल जाता है। वह जोर से नीचे गिरती है, सिर से खून बहने लगता है। सूरज चीख पड़ता है, ईशा! वह उसे गोद में उठाकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। डॉक्टर पहले से बुलाया हुआ था, वरना शायद जान बचना मुश्किल था। इलाज होते ही ईशा की सांसें वापस आने लगती है। पर अब इस हवेली में न रिश्ते पहले जैसे रहेंगे, न लोग। ब्याह अब कानूनी रूप से गुलाब सिंह की पत्नी है। ईशा और सूरज के बीच गलत फहमियों की दीवारें खड़ी होने लगी हैं। गुलाब सिंह की चालें अभी बाकी हैं, और इस कहानी की एक एक परत अब एक नए रणभूमि की तरह खुलने वाली है। जिससे सूरज और ईशा की जोड़ी सबसे प्यारी लगती है वो कमेंट में लिखो, #सूरज ईशा फॉरएवर। अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज साथ हों तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है, तो कमेंट में लिखो, परफेक्ट जोड़ी। अगर आप भी ईशा की हिम्मत, सच और उसकी ईमानदारी से इंस्पायर होते हो तो कमेंट में लिखो, सच्चाई की राह पर ईशा जैसी मजबूत हूं। जिसे लगता है कि ईशा हर लड़ाई दिल से लड़ती है, वो कमेंट करे, टीम ईशा फॉरएवर। अगर आप टीम ईशा हो या टीम सूरज, कमेंट में बताओ, टीम ईशा या टीम सूरज।